अब बात करेंगे अंतागढ़ की। अंतागढ़ में नक्सलियों का सरेंडर। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांकेर में नक्सलवाद को बड़ा झटका। 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, सरेंडर करने वालों में बताया जा रहा है कि 13 महिला नक्सली भी शामिल थी। 8 पुरुष नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और ये तमाम नक्सली अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। अपनी नीयत को बदलते हुए अब मुख्यधारा का रास्ता चुन लिया है और ऐसे में अपने हथियारों को डालते हुए इन तमाम नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो बदलते हुए कांकेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांकेर में नक्सलवाद, जिस तरह से लगातार ये नक्सलवाद अपना आतंक फैला रहा था, नक्सली लगातार एक्टिव थे, कई बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और नुकसान पहुंचाया भी, कभी ग्रामीणों को, कभी जवानों को। तो देखिए अब लेकिन समय के साथ इनकी नीयत में भी, इनकी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है और 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री को विजय शर्मा ने ये पूरी जानकारी दी है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं। नीरज, हम देख रहे हैं समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, बदलते हुए कांकेर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। नक्सलियों का एक बड़ा आंकड़ा जो कि अब मुख्यधारा से जुड़ चुका है, सरेंडर कर चुके हैं। बताइए जरा कहां सरेंडर किया और ये हमारे जवानों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी सफलता? देखिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि लगातार इस इलाके में नक्सलियों की सक्रियता देखी जा रही थी। कोयलीबेड़ा अंतागढ़ का वो इलाका हमेशा से नक्सलवाद से ग्रसित रहा है। लंबे समय से इस इलाके में नक्सलवाद ने जो दंश फैलाया था उसकी वजह से विकास की योजनाएं जो है इस इलाके में नहीं पहुंच पाती थी। कई ऐसे बिहड़ इलाके हैं जो इस इलाके में नक्सलियों के दहशत की वजह से ग्रामीणों का जीना भी मुहाल हो चुका था और लंबे समय के अंतराल के बाद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जो नक्सली जंगलों में आतंक फैलाया करते थे वो जंगल के रास्ते से भटक कर नक्सलियों जो है उस इलाके में अपने दहशत फैलाने का काम करते थे। अब उन्हीं जंगलों से निकलकर मुख्यधारा के रास्ते पर पहुंच रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए हथियार लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से लगातार आतंक नक्सलियों का बना था, सरकार ने फैसला लिया कि क्यों ना नक्सलवाद की समाप्ति की जाए और इस इलाके में शांति फैलाई जाए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में माओवादी जो है मारे भी जा रहे हैं। लेकिन अब परिवर्तन देखा जा रहा है। जो माओवादी कभी लोगों के लिए दहशत का पर्याय थे, अब वो माओवादी हथियार के साथ वापस आ रहे हैं और उत्तर बस्तर के इलाके में आज इस तरह से 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 13 महिला हैं और 8 पुरुष बताए जा रहे हैं। ये खासतौर पे देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी निकल रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक देखी जा रही है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें ACM के 9 और 8 जो है पार्टी सदस्य हैं, इसके अलावा 4 DVCM के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये खासतौर पे केशकाल, कुएमारी और जो किसोड़ो एरिया कमेटी है वहां के सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है ये नक्सल घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में हमेशा रहा करते थे। और अब जब मुख्य धारा में आ रहे हैं, सरकार ने भी इनका स्वागत किया है। हथियार इनके साथ आए हैं, लगभग 18 हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें AK-47 SLR सहित अन्य हथियार हैं और ये अत्याधुनिक हथियार जो है माओवादी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में नक्सली जो है हथियार अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जगदलपुर में जिस तरह से कांकेर और बीजापुर के आसपास हथियार तो डाल दिए, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सवाल ये है कि क्या दूसरा विकल्प नहीं है? डर का माहौल है, लगातार नक्सलियों के जो बड़े कैडर हैं वो अपने हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास विकल्प नहीं है, इसीलिए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, या वाकई में सरकार की नीतियों के प्रभाव से प्रभावित हैं और मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं? जी देखिए बातें तो तरह तरह की है। फिलहाल जो उनकी मंशा है वो क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उनका यही कहना है कि हम मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, सरकार के साथ तालमेल बैठकर
शांति की राह पर चलते हुए उन आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा रही है हमेशा से आदिवासियों के हित में रही है, ऐसा उनका हमेशा से कहना रहा है। यही वजह है कि अब जब ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, उन जवानों के द्वारा लगातार कैंप स्थापना के बाद से जवान लगातार अंदर इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं और दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका ही नतीजा इसे मान सकते हैं कि एक दहशत भी है और दूसरा है कि मुख्य धारा से जुड़ना। और जिस तरह से नक्सली निकल रहे हैं, छोटे बड़े सभी कैडर के माओवादी जिस तरह से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले समय में बस्तर जो लाल आतंक से, बारूद की गंध से हमेशा महका करता था, अब उस इलाके में शांति आएगी और बिल्कुल बस्तर की उस जो इलाके में खूबसूरती शांति है, आ रही है और बदलते हुए छत्तीसगढ़ की हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये लाल आतंक का प्रकोप जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद एक सालों की समस्या, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। शांति की ओर अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है।